तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक बेहतर कहानी आपके सामने लेकर के। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष का असल मायने आपको समझाएगी। एक ऐसी कहानी जो गाजीपुर जैसे ज़िले से एक छोटे गांव से बच्चा उठ करके यहाँ तक आता है और ऑब्वियसली अपनी लाइफ के संघर्ष और जर्नी को स्टार्ट करता हो। लगातार मैं इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ आपके सामने ला रहा हूँ। केवल उद्देश्य ये है कि अगर अमित कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कुछ चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की, खुद के फोकस को बढ़ाने की। और मुझे लगता है कि अगर आपने मन में ठान लिया कि ये चीज़ मुझे लेना ही लेना है तो बिल्कुल आप भी अमित जैसे उन चीज़ों को ले सकते हैं। और मुझे लगता है गाजीपुर तो धरती है फौजी वीर जवानों की, तो मुझे लगता है कि वी ऑलवेज फील प्राउड। हमें हमेशा गर्व होता है जब वहाँ के बच्चों से मैं मिलता हूँ, क्योंकि उनमें एक अलग तरह का ही जज्बा फ़ौज को लेके है। तो आज उसी जज्बे को बढ़ाते हुए और उस प्रक्रिया को आगे दिखाते हुए और ये बताते हुए कि संघर्ष असल में क्या होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ को फिर से शिद्दत से पाने की चाहत हो तो उसको पाया जा सकता है। और उसकी साक्षात एग्जाम्पल है हमारे साथ आज अमित। बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चा। एंड ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आप सब अपने आप में एक प्रेरणा है। मैं जैसे बात करूं 2019 से लेके अब तक आपकी लाइफ में बहुत अप्स डाउन रहे हैं। कई सारे झटके लगे। मोटा मोटा हम आप जानते भी हैं कि एयरफोर्स के अलावा आप नेवी में भी 1 नंबर से गड़बड़ हुए, इंडियन कोस्ट गार्ड में भी 7 नंबर से गड़बड़ हुए। एक मतलब हाँ, फाइनल मेरिट में आप हर जगह सब कुछ हो जा रहा था, एक चीज़ पे जाके सर मामला फंस जा रहा था। मतलब INS चिल्का के गेट पे दस्तक देते देते सर हम रुक जा रहे थे। तो बड़ा उतार चढ़ाव रहा होगा। तो कुछ बताएं सबसे पहले अपने बारे में, कहाँ से आप आते हैं, परिवार के विषय में, और कैसे फौज जाने की जर्नी शुरू हुई। सर मेरा नाम अमित यादव है। मेरे पिता का नाम श्री रमाशंकर यादव है। मैं गाजीपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और सर मेरा प्रिपरेशन जो स्टार्ट हुआ 2019 से। ठीक है। गाजीपुर में कौन सा गांव लगता है आपका? सर गाजीपुर में टणवा टप्पासोरी गांव है। अच्छा, टणवा टप्पासोरी गांव है। ठीक है, चलिए बढ़िया। सर फिर 2019 में मैंने बनारस में ही वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की एयरफोर्स की। ठीक है सर। 6 मंथ था, उसके पहले 6 मंथ जब तैयारी किए 6 मंथ, तो उसी टाइम एग्ज़ाम था सर। तो एग्ज़ाम निकल गया सर। फिर फेज सेकेंड था मेरा बेटा में। अच्छा, बेटा में ही 1080 में था। यस सर। चलिए, वहाँ पर सर रनिंग वनिंग हुआ, सब कुछ हुआ, SRT हुआ जी। फिर सर GD हुआ, उसमें GD में आउट कर दिया। GD में आउट हुए उस समय। ये 2019 की बात है। पहले वाला अटेम्प्ट कि सेकंड वाला? पहले वाला। अच्छा, पहले वाला। ठीक है, जो मार्च महीने में हुआ था। जी जी। फिर उसके बाद मैंने जब आउट हो गए तो थोड़ा झटका लगा सर। फिर उसके बाद नेवी का ऑनलाइन एग्जाम हुआ, लास्ट टाइम जो ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम ऑनलाइन हुआ। तो उसमें सर सोचा कि इसको भी थोड़ा देखते हैं। बोर्ड में परसेंटेज कितने रहे आपके? सर बोर्ड में 81% है। बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए, तो फिर आपने नेवी का भी एग्जाम दिया? यस सर। नेवी वाला 2019 वाला ही एग्जाम दिया? यस सर। 2020 में फरवरी में था। हाँ, 2020 फरवरी में ऑनलाइन का मौका मिला था। 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी के बीच एग्जाम था। जी जी। 45 कट ऑफ बना था शायद। तो मेरा 48 था और 1 नंबर बढ़ा था फाइनल मेरिट। अच्छा, तो 49 की मेरिट बन गई उस समय। नेवी SSR की। हाँ, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का तो 57 के आसपास गई थी। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, 53 उस समय गया हुआ था, बढ़ा उसके बाद। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 1 नंबर से वहाँ भी आउट हुए। तो भी बड़ा तगड़ा झटका लगा होगा। यस सर। क्योंकि भाई जिस प्रक्रिया से आप एग्जामिनेशन पास करो, फिर उसके बाद फिजिकल हो गया, फिर फाइनल मेरिट में, मतलब मेडिकल उस समय नहीं हुआ, कोरोना की। मेडिकल INS चिल्का में ही। यस सर, फाइनल मेडिकल हो रहा है। जी जी बिल्कुल, इनिशियल खत्म कर दिया। और इनिशियल में मेडिकल लेते भी क्या थे, वो बेसिक जांच करते थे आपका। मेन मेडिकल तो INS चिल्का में ही प्रोसेस होता है। तो वहाँ भी एक झटका लगा होगा 2020 में फिर से एक बार। फिर उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड कोस्ट गार्ड का आया ऑनलाइन फर्स्ट टाइम जी, उसको दिए सर। उसमें भी हुआ 62 पर कट ऑफ बना था, मेरा 64 था। उसका भी हुआ। फिर चेन्नई में फिजिकल था मेरा, वहाँ गए फिजिकल दिए, पास हो गए सर। फिर फाइनल मेरिट लग गई, 71 चला गया। 71 चला गया। फिर 7 नंबर आपका। अगर 2021 तक ये सब चलता रहा। तो एयरफोर्स वाला एग्जाम भी दिए होंगे 2021 वाला? यस सर। जिसका रिजल्ट ही नहीं आया? यस सर। उसमें भी अच्छा नंबर था सर, वैसे देखे थे 52 तक आ जाता है नंबर। अच्छा, लेकिन सर रिजल्ट ही कैंसिल हो गया। रिजल्ट ही कैंसिल हो गया। तो इस दौरान कभी मन विचलित नहीं हुआ आपका अमित की, लाइक झटके पे झटके लग रहे हैं, चलो कुछ और देख लेते हैं? जीवन में सर होती रहती है ऐसी घटनाएं। आपको लड़ना है तो लड़िए, आप उससे भागना नहीं है सर। संघर्षी जीवन है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद वैकेंसी आना जैसे रुकी। यस सर। 2021 का रिजल्ट फंस गया, बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट हुई। तब भी आपका मोटिवेशन बना रहा अंदर? बना रहा सर। हाँ। फिर जब जो रिजल्ट कैंसिल नहीं हुआ सर, जुलाई में एग्जाम हुआ था 12 से 18 जुलाई के बीच। तो उसके लिए फिर मेजर कल से मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि एक बार GD आउट हो गया था सर। तो यहाँ पर सुना, यूट्यूब से देखा सर, तो अच्छी पढ़ाई होती थी, तो सर आ गए यहाँ पर। वही सर
श्रेयांश सर बहुत सपोर्ट करते हैं जीडी के लिए। राइट, उन्होंने मेहनत की आपके साथ, फिर आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हुआ। जी सर। चलिए, फिर 2022 में आप एग्ज़ाम दिए। यस सर। फॉर्म आया, समय कम मिला, कम मिला सर। तो इससे कोई घबराहट नहीं सर, पहले की प्रिपरेशन थी, इतना तैयार आप थे पहले से ही। अच्छा, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं दिया फिर आपने? दिए सर, फिर नहीं हुआ ऐसा, वो स्कोर नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। तो फाइनली एयरफोर्स का एग्जाम दिया आपने। कितना स्कोर, एक्स के लिए कि वाई के लिए? वो थे सर। अच्छा, वो था। एक्स के लिए कितना है मार्क्स? 40 नंबर है और इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 है। क्या बात है, क्या बात है। और वाई ग्रुप में क्या रहा है? वाई ग्रुप में 35.7 है। अच्छा, तो आपने एक्स को ही प्रायोरिटी पे रखा होगा आपने। चलिए, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा मार्क्स है कि कट ऑफ को लेकर कोई विवाद नहीं है। 7% सिक्योर गेम आपने खेला हुआ है। ओके, इस बार जब आप आए जीडी के लिए मेहनत करना शुरू किए, तो क्या डिफरेंस फील किया कि उस समय मैंने जीडी में गलती की थी बट यहाँ नहीं? सर, यहाँ पर सर लोग सिखाते हैं, जैसे श्रेयांश सर हैं, पूरा प्रॉपर बैठाकर सबको मतलब ग्रुप बनाकर जैसे वहाँ होता है वैसे रियल फील कराते हैं यहाँ पर कि कैसे होता है वहाँ पर जीडी। सर वही सीखने को मिला यहाँ पर, और जिसका भी जो पॉइंट था, मतलब जिसको जो गलती करता था नोट करते थे सर, वही फिर बताते थे कि आपकी ये गलती, इसको इम्प्रूव करिए, कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दीजिए, ऐसे और भी सब कुछ। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया है। तो कितना दिन टाइम पाए थे जीडी का? सर हम तो उस टाइम 2 महीने प्रिपरेशन। अच्छा, आप पहले से ही लग गए थे। आप मतलब कॉन्फिडेंट थे एग्जाम देने के, तो आप कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, इस बार पीट दिया है पूरी तरह से। हाँ, अच्छा, ये कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूँ हर बच्चे के अंदर आए। तैयारी का मतलब यही होता है अमित कि आप जितना पहले से लग जाएं। जैसे अब आपका फॉर्म मान लीजिए कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आने वाला है, एग्जाम जनवरी लास्ट तक शेड्यूल कर रहे हैं, तो हमारा यही कहना है हर बच्चे से कि अब वो बैग पैक करके आएँ और लगें, क्योंकि जितना आप समय देंगे उतना आप क्या होंगे, बेहतर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। तो चलिए, बीटा सेंटर पे रिपोर्टिंग हुआ, 500 के आसपास रिपोर्टिंग रही। 500 थी। चलिए, कितना लोग फिजिकल में आउट हुए? फिजिकल में सर वही 250 आउट हो गए थे। 250 आउट हो गए। अच्छा, फिजिकल वगैरह आप लोगों को तो कभी टेंशन रहा ही नहीं होगा? सर एक बार का दिए थे और सब रनिंग वनिंग भी बेस्ट था। और नहीं भी दिया, इंडियन कोस्ट गार्ड दिया, सब दे ही तो डाले लाइन से बैठ करके। हाँ, सब में फिजिकल है और सब में फिजिकल डन था आपका ओवरऑल। चलिए, बढ़िया। तो कितने मिनट में कर लिए थे रेस इस बार आप? रेस सर 6 मिनट में हमको लगा कंप्लीट हो गया। 6 मिनट में डन कर दिए थे। सर मेरा 90 का ग्रुप था, उसमें से 5th थे हम, 5th पोजीशन पे थे, तो कोई डाउट ही नहीं था अपने आप से। और शॉर्ट गेम पे जा रहे थे आप। बाकी पुशअप स्क्वाट सेटअप भी आराम से हो गया। टॉपिक क्या रहा जीडी का? सर टॉपिक था ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल वर्सेस मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ स्टाइल। तो क्या आपने इसमें पक्ष लिया था अपना, ट्रेडिशनल के मॉडर्न लिए थे? मॉडर्न लिए थे, क्योंकि समय बदला है, परिस्थितियाँ बदली, तो उसी अनुसार फैसिलिटी बढ़ गई है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या आपने बोला, 2-4 लाइन मुझे बताएं कि लाइक एक डिस्कशन में बड़ा दबाव होता है, प्रेशर होता है। इवन इस बार तो काफ़ी आसान किया था उन लोगों ने, ब्रीफ भी किया, लिखने का भी मौका दिया आपको, सब कुछ दिया। तो क्या आपने बेसिकली पॉइंट्स बनाए थे? सर पॉइंट्स वही था कि सर इस टाइम में मॉडर्न लाइफ में हर चीज़ अपने फैसिलिटीज बढ़ रही है, जैसे हम लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, यातायात के साधन बहुत बेस्ट हो गए हैं सर, एरोप्लेन, ये सब ट्रेन व्रेन सब सर सही है। जी, यही बोले थे। 3 पॉइंट्स को आपने ऐड किया था। चलिए, बिल्कुल, मॉडर्नाइजेशन ही समाज के विकास को भी क्या करता है बच्चा, दर्शाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो गांव में तो ऑलरेडी बहुत फौजी इससे पहले भी रहे होंगे? यस सर, हैं गाँव में। तो सब इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स दोनों? अच्छा, दोनों में ही रहे हैं। तो आपका परिवार क्या था, कैसे था? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फार्मर हैं। अच्छा, किसान है, तो खेती बाड़ी ही। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई 1 बहन। अच्छा, तो भाई क्या करते हैं? सर वो प्राइवेट में जॉब करते हैं। अच्छा, कहाँ पे करते हैं? मुंबई में सर। अच्छा, मुंबई में वो सेटल्ड है। चलिए, बहुत बढ़िया है। एंड छोटे आप ही हैं? यस सर। चलिए, सिस्टर हैं, वो भी पढ़ रही हैं अभी? हाँ, पढ़ रही हैं। चलिए, बढ़िया है। तो पिताजी को बताया आपने कि पिताजी सिलेक्शन इस बार हो गया? चलिए, खुश हैं अभी परिवार वाले? सर खुश हैं, यही मेडिकल का थोड़ा इशू है। कोई इशू नहीं है, ये भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस पे आपको घबराना नहीं, वेट पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो बड़ी समस्या हो, ठीक है ना? सो डोंट वरी अबाउट इट। और होता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, चीज़ें फिर बेहतर हो जाती हैं। ओके, क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर के बच्चों के लिए इस समय, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत पैसन है उनके अंदर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को लेकर के। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? सर यही देना चाहेंगे कि अपना काम करिए, मेहनत और ईमानदारी से काम करिए, कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आपने मन में सोच लिया कि मुझे ये चीज़ पाना है, तो आप पाएंगे। बस उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हुआ, प्रैक्टिस हुआ, इन पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और एक अच्छा स्कोर आप तभी ला पाएंगे जब आप स्वयं से मेहनत करेंगे, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। कभी एनडीए वगैरह नहीं दिया? दिए थे सर। हाँ, नहीं हुआ एनडीए, नहीं हो पाया। टेस्ट का एक बार आया था, एसएसबी का कॉल लेटर सर। तो ग्रेजुएशन का कौन सा ईयर चल रहा है? सर बीएससी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो चुका है आपका। चलिए, आगे सीडीएस वगैरह भी अलाइंड है ही आपके? यस सर। तो सीडीएस वगैरह का भी अप्लाई करने का प्लान किए हैं?
किए थे सर एक बार, इस टाइम तो नहीं दे पाए, वहीं थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो अच्छा इस बार शेड्यूल में वहीं फंस गए होंगे तो मौका ही नहीं मिला होगा आपको। नहीं बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है आपका करियर बहुत अहेड है अमित। और पॉजिटिवली चलिए, पिताजी खुश हैं इस समय? सर खुश हैं। बट थोड़ा थोड़ा दुखी हो जाते हैं हाँ? कोई बात नहीं, पिताजी से कह दीजिए कि आप लोगों का इतना संघर्ष रहा है, क्योंकि पिताजी का बड़ा संघर्ष रहा होगा जीवन में। पूरा संघर्ष सर, क्योंकि किसान परिवार से चीज़ों को मैनेज करना, बैलेंस करना, और एग्रीकल्चर पे जिस तरीके से देखता हूँ कि गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो उस स्थिति में खुद को, परिवार को मैनेज करना अपने आप में क्या है। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर खेती होती है कि मतलब कमर्शियल्स भी खेती करते हैं आप लोग? सर ट्रेडिशनल होती है, कमर्शियल्स नहीं है। बहुत है सर। अच्छा दोनों मिक्स चलता है, काम करते हैं और यंत्र का भी उपयोग। नहीं मेरा यंत्र से अभिप्राय नहीं था। जैसे एक खेती होती है कि हाँ धान के सीजन में धान हो गया, गेहूं के सीजन में गेहूं हो गया, और एक होती है खेती जिसमें आप वेजिटेबल्स को लगाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं। धान और गेहूं यही सब मेजर यही चीज़ें वहाँ पे भी हैं। चलिए बहुत बढ़िया अमित, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आप टेंशनाइज मत होइए बच्चा, भगवान ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, और आप सब तो संघर्ष की एक मिसाल हो अपने आप में। इतना लंबा समय आपने गुजारा है, रिलैक्स होके अच्छे से खाइए पिए। वजन कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप समझे ना। वजन जैसे सही होगा, ऑटोमेटिक आपके जो मसल्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑटोमेटिक क्या होने लगेंगे, सही होने लगेंगे। और मैं उसके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ रह के नहीं आपका वजन बढ़ेगा। घर कब निकलने का प्लान कर रहे हैं सर? आज वही मेडिकल के लिए आए थे जी सर, 2:30 बजे आएंगे। अच्छा 2:30 बजे डॉक्टर साहब आएंगे, तो उनसे मुलाकात हो गया जी जी। चले फिर उसके बाद उसी अनुरूप जा करके खुद की एक्सरसाइज सिस्टम करके मेंटेन प्रॉपर ढंग से खाइए पिए थोड़ा, और कह दीजिए खा पी के इस बार मजबूत होके जाएंगे। हाँ और हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आप टेंशन न लें बेटा, ईश्वर भी कहीं दुनिया में है और वो आपका बेहतर करते हैं। और गाजीपुर का इतिहास हमेशा से रहा है, और मुझे लगता है उसका इतिहास आप आगे लेगेसी बढ़ाएंगे जो हमेशा से रही है। वहाँ पर फौज के लिए बहुत पैशन है। मेरे पास बहुत बच्चे हैं, मतलब गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और गोरखपुर की जब मैं बात करता हूँ, बनारस भी ले लीजिए, तो पूरा एक ऐसा बंच है, आप समझ लो पूर्वी उत्तर प्रदेश का, कि उनके जहन में फौज बसती है। गांव में, वहाँ एक गांव में जाएंगे सर जी, तो वहाँ आपको 10 फौजी मिल जाएंगे एक गांव में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है इससे कितनी पॉजिटिव प्रेरणा जाती है ना अमित, जो नई जनरेशन है इससे कितना फिजिकली फिट होते हैं लोग। हाँ नहीं तो लोग नशे में चले जाते हैं, क्या करने लगते हैं। मुझे लगता है ये फौज ही है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को गलत रास्ते पे जाने के लिए भी रोकती है, क्योंकि उनको पता है अगर उनको फिजिकली खुद को मेंटेन रखना है तो गलत एडिक्शन में नहीं जा सकते हैं। तो फौज की तैयारी तो एक तपस्या है, हाँ, और वो तपस्या हर बच्चा करता है। मैंने जिस तरह के सड़कों पे, मैदानों में हर जगह बच्चों को शाम को दौड़ते हुए देखा, सुबह दौड़ते हुए देखा, मुझे लगा ये सारे ही फौज की तैयारी करते हैं क्या? तो बोले हाँ सर यहाँ सारे ही फौज की तैयारी करते हैं, वो बने ही उसी चीज़ के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि गाजीपुर ने हमेशा हम लोगों को बहुत प्रेम दिया है। मेजर कलसी क्लासेस में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे आपके इस जोन के हैं, मैं पूरा नाम ले रहा हूँ यहाँ पे। एंड वो बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं, और ऐसे ऐसे मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार से हैं। मैं आपको बताऊं कि सर्वाइवल टफ है, लेकिन उन बच्चों में जज्बा है कि नहीं सर साल 6 महीने में कुछ करके क्या करना है, निकलना है। तो उस जज्बे को सलाम है, उस डेडिकेशन को सलाम है, और बिल्कुल मेंटेन रखिए। और स्वागत है आप सबका। हम लोग भी इस समय, क्योंकि हमने घोषणा करी थी नवंबर में जो है, अभी एज आपकी एलिजिबिलिटी बची है कि लास्ट था? ये बची है सर, अभी भी बची है। चांस मिल जाएगा। क्या बात है, पिताजी ने बढ़िया एज लिखाई है तुम्हारी यहाँ कि कितना भी चांस दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा कि न्यू बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं इस समय जबरदस्त समित, और एक ही उद्देश्य हमारा है कि इस बार बच्चों को रिटर्न भी, फिजिकल भी, GDSRT भी और मेडिकल पहले। अब समझ में आ रहा होगा ना ये इनिशियल मेडिकल। हाँ ये बात मैं पूरे देश को कहता हूँ। प्री मेडिकल, हाँ मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर का जब जन्म हुआ, इवन बार बार श्रेयांश सर का भी आप नाम लेते ही हैं, हाँ जो है वी वर फ्रॉम द, एक ये चीज़ ऐसी है ना जो कहीं न कहीं अंदर से झटका देती है। तो मुझे लगता है कि मेडिकल की फैसिलिटी है इसीलिए कि आप एक बार करा के एटलीस्ट अंडरस्टैंड तो कर लें कि भाई हमारे डेंटल में तो कोई इशू नहीं है, आई पैरामीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, कान में तो कोई इशू नहीं है, वेट हाइट सब सही है कि नहीं सही है। अच्छा यही बताइए 6 महीने पहले पता चल जाए, हाँ तो क्या ये सब चीज़ सही ना होती? हाँ तो यही समझाना चाहते हैं। भाई श्रेयांश वगैरह भी थे उस समय, क्या हुआ, ऑल इंडिया रैंक 32 रही सीरियस में, क्या रही बच्चा? मेडिकल में आउट हो गए। लेकिन कहाँ फंसे जा करके? मेडिकल जानकारी नहीं थी,
नहीं थी व्यवस्थाएं। तो मेजर कलसी क्लासेस ने ये देश में सबसे पहली चीज़ ईजाद की। हम लोगों ने जीवन में झटका खाया है, तो हम नहीं चाहेंगे ना बच्चा कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए वो कष्ट का विषय हो। वो आएँ, मेडिकल कराएं और कॉन्फिडेंटली कराएं। कम से कम हमको चीज़ें पता तो चल जाएं, हमको दिक्कत क्या है, हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट करा लेंगे। और ट्रीटमेंट के लिए नहीं फोर्स है, ट्रीटमेंट आप कहीं से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जानो कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। अब जैसे हमने रिटर्न की तैयारी की तो रिटर्न निकाल लिया, फिजिकल किया तैयारी, फिजिकल निकाल लिया। तो मेडिकल भी एक जर्नी होती है, उसको हर बच्चे, जैसे ईईजी पे ईसीजी पे कुछ लोग पहली बार लेटे, 4 ठो लगा दिए, इधर उधर घबरा गए, उसे हाँफने लगे अंदर से। अब ना चाहते हुए रिपोर्ट क्या आ रही है वहाँ पर सर मेडिकल में भी ऐसे ही कुछ बंदों को मिला था, 4-5 बंदों को ईसीजी में नॉर्मलिटी जी। अब सोचो इस उम्र में क्या है ये, कुछ लोग की बीपी बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो पट्टा लगा है और उधर से कस के दाब रहा है, तो कोई हाथ दबता जा रहा है, अंदर से हार्ट बीट बढ़ गई, एक हाथ दबा रहा है। वहाँ पर बता रहे थे सर लोग कि मेडिकल का प्रोसेस कुछ चेंज हुआ है इस बार जी। जैसे पहले चेस्ट रहता था 75 शायद था सर, इस टाइम बढ़ गया सर 77 सेंटीमीटर और 5 सेमी फुला हो गया है। और बीपी का भी इस समय इस टाइम सर बीपी सबका बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी बीपी भी का वो प्रोसेस चेंज हुआ है। तो क्या पैरामीटर कुछ कम किए? चेंज हुआ है सर, ऊपर मतलब 120 नॉर्मल था पहले, 120 नॉर्मल था, तो 130 नॉर्मल अब 130 पे ले लिए हैं। हाँ, खान पान ऐसा हो गया। और लो वाला कितना किया पहले? 80 था, 90 कर दिए होंगे। हाँ शायद सर, हाँ 90 के आसपास कर दिए होंगे। तो ये बेसिक चेंज आया। तो वही मैं कहता हूँ, जब यहाँ मेडिकल प्रोसीजर हो गया एक बार ना, तो बच्चा फिर कॉन्फिडेंट हो जाता है, फिर उसको इतना टेंशन नहीं होता है, बाकी कराना ही है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे अमित बात करके, और जाइए कॉन्फिडेंट तरीके से, आज सारे पैरामीटर्स क्लियर करिए मेडिकल में, आप हेल्थ केयर सेंटर में। बाकी खा पी के खुद को दुरुस्त करिए, कुछ नहीं, ये सब जो बता रहे हो ये सब इशू नहीं है, ये केवल खान पान नहीं है। इसी वजह से क्या हो गया है, थोड़ा सा मसल स्ट्रक्चर टेढ़ा बाकुल हो गया है, जिसको खा पी के फिर क्या करना है, सही करना है। लेकिन वही कहते हैं ना, इन 2 सालों में इतना संघर्ष रहा होगा आपके जीवन में, मैं वो महसूस कर सकता हूँ बच्चा। 2 क्यों 3 साल हो गए, समझिए 3 साल संघर्ष करना, परिवार वालों को कन्विंस करना, ये समझाना कि नहीं हम कर लेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ किसान परिवार हर महीने खर्चा कहाँ से लाए, चलो एक बार तो मैनेज करके दे दिया उसने, लेकिन वो हर महीने वाली जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। कोई फिक्स इनकम तो है नहीं बच्चा कि चलिए आ रही, तो भैया सपोर्ट करते हैं परिवार को सर, बिल्कुल तभी सब कुछ पापा सपोर्ट करते हैं सर, पूरा पढ़ाने लिखाने का खर्चा हमेशा, मतलब कहीं आउट भी हो जा रहे थे हम तो पूरा कहीं, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करो। क्या बात है। और मुझे लगता है पेरेंट्स का सपोर्ट ही है, सपोर्ट ही बहुत आगे ले। हाँ नहीं, अमित यहाँ तक पहुँच ही ना पाते जर्नी में। चलिए आप टेंशन मत लीजिए, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद है बच्चा। और सब बच्चे जम के आपको दुआएं देंगे आपके लिए, पूरा गाजीपुर करेगा आपके लिए आशीर्वाद और दुआ, और आप जाएंगे और जरूर सफल होंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, और बिल्कुल अपने लवली कमेंट्स अमित के लिए दीजिए और ढेर सारी दुआएं दीजिए। बच्चे ने बहुत संघर्ष किया है और ये डिज़र्व करता है जाना, और मुझे लगता है कि अमित से आपको इंस्पायर होना चाहिए। और आप सबके पास तो फ्रंट पे ही मौका है, बिल्कुल नवंबर में फॉर्म आ रहे हैं, आइए जल्द से जल्द लगिए और फटाफट इंडियन फोर्स का हिस्सा बनिए। अब तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों परमिट हो गए, इस बार से लड़कियां भी आ रही हैं, लेकिन सीट दोनों की अलग अलग है, बॉयज़ की सीट अलग आ रही है, गर्ल्स की अलग आ रही है, और लड़कों की भी सीट बढ़ाएंगे इस बार, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद, जय भारत।